माँ काली मित्रों, आज जो वीडियो बनाया ना मैंने, वो वीडियो मैंने इस टॉपिक के ऊपर बनाया कि कई लोग कहते हैं कि गुरुजी जो चालीसा होते हैं, चालीसा को कैसे सिद्ध किया जाता है। कोई भी चालीसा हो उसे कैसे सिद्ध किया जाता है गुरुजी, ये बताइए। पहला जो क्वेश्चन था चालीसा के ऊपर वो ये था कि हनुमान चालीसा कैसे सिद्ध किया जाता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, ये बताइए। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं आज। हनुमान चालीसा को जो है मंगलवार वाले दिन सिद्ध किया जाता है। और जो चालीसा है उसको कभी भी, तो एक बात का ध्यान रखना, दिन में एक बार से ज़्यादा मत पढ़ना। अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो बुरी शक्तियां पीछे लग जाएंगी। चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे माता काली चालीसा हो, कोई भी देवी देवता का चालीसा हो, बाबा भैरव जी का भी चालीसा हो, बुरी शक्तियां पीछे लग जाएंगी। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये कैसी बातें कर रहे हो, देवी देवताओं के जिनके नाम से भूत प्रेत कांपते हैं, उनका चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत कैसे पीछे लग जाएंगे। ये क्वेश्चन सबसे पहले आपके मन में आएगा। मेरे को एक बात बताओ, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना कि जिस देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए आप उसके पाठ कर रहे हो, उसको सिद्ध कैसे करना है, यह भी तो पता होना चाहिए ना। जब वो सिद्ध होगा उसके बाद जब आप उसको पढ़ोगे, फिर आप उसको जितनी मर्जी बार पढ़ लो, जब तक वो पाठ सिद्ध नहीं ना हुआ पूरी तरह से, तब तक वो कार्य नहीं कर पाएगा। एक बार पढ़ोगे रोज, मैं आपको एक सबसे ज्यादा विधि भी बताऊंगा। एक बार पढ़ोगे तो कोई किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपका पीछा नहीं कर पाएगी और ना ही आपका कोई भी नुकसान कर पाएगी। पर अगर आप उसको उसकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो उस चालीसा की, तो फिर उस दिन आपको मंगलवार वाले दिन ही उसका पाठ पढ़ना पड़ेगा, हनुमान चालीसा का। और एक दिन में कम से कम 108 बार पाठ करना पड़ेगा आपको। माला लेकर पाठ करोगे तो आपको रात्रि में करना पड़ेगा पाठ पूरे। आपको कहने का मतलब 10 बजे से स्टार्ट करना पड़ेगा पाठ, और जब एक माला पूर्ण होगी उसी समय वो पाठ छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं लगातार, कहने का मतलब 108 बार पाठ नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल होगा मेरे लिए, तो आप उसको व्रत रख के 27 बार पाठ सुबह को कर लीजिए, ठीक है ना। 27 बार पाठ जो है दोपहर को कर लीजिए, 27 बार पाठ जो है संध्या के समय कर लीजिए, 27 बार पाठ रात्रि को कर लीजिए। 108 पाठ आपके पूर्ण हो जाएंगे। ऐसे भी आप कर सकते हो। इसमें माला के लिए, माला की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी आप बोलोगे कि इन पाठों से हमें, बजरंगबली के बाबा जी के पाठ से हमको क्या फायदा होगा। सब प्रकार का फायदा होगा। धन भी प्राप्त होगा, संपत्ति भी प्राप्त होगी, आपको सहायता भी मिलेगी बजरंगबली बाबा जी की। जिसको स्त्री नहीं मिल रही है, अर्थात जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसको सुंदर स्त्री प्राप्त होगी, ठीक है ना। कोई शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, भूत प्रेत आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। और लगातार हर मंगलवार मंगलवार अगर आप ये पाठ सिद्ध करते जाओगे तो आपको हनुमान जी की भक्ति भी प्राप्त होगी, ये पक्की बात है। पर जब हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होगी तो आप फिर परी, यक्षिणी, अप्सरा ये साधना नहीं कर पाओगे। ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये भोग की वस्तुएं हैं जो आपको जीवन में भोग, ऐश्वर्य, ये चीजें में डालती है। और हनुमान जी जो है वो भोग की वस्तुओं से आपको दूर कर देंगे। ये नहीं कि आपको अपनी पत्नी से दूर कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, आपको आपकी पत्नी से दूर नहीं करेंगे। आपको जो है उसके अतिरिक्त और स्त्री जो है उससे आपको दूर रखेंगे, ताकि आपकी जो गृहस्थी जीवन है आपकी वाइफ के साथ वो अच्छा रहे। दूसरी स्त्री को आने नहीं देंगे और अपनी लाइफ में आपको एकदम एक अच्छा इंसान बना देंगे, ठीक है ना। राम भगवान के आदर्श जानते हो ना, राम भगवान जी कैसे थे, ठीक है ना। उनकी तरह आपको कर देंगे, वो एक ऐसा अच्छा इंसान बना देंगे आपको वो, ठीक है ना। जो राम भगवान जी के जीवन में जो जो उनके गुण थे, वो गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे हनुमान जी की भक्ति से। और एक दिन आप इतनी शक्तिशाली सिद्धि प्राप्त कर लोगे हनुमान जी की कृपा से कि आप दूसरे लोगों का भी कल्याण कर सकते हो। और मैं एक बात बता दूं कि भक्ति में इतनी शक्ति है, सामने वाले के पास कितनी भी शक्तियां हो, मूठ छोड़ दे, कृत्या छोड़ दे, कुछ मर्जी छोड़ दे, फिर वो जब भक्ति आ जाती है ना सामने, फिर किसी की शक्ति नहीं चलती भाई, ये याद रखना बात। एक तो तरीका ये है सिद्ध करने का। एक है कि आप अपने जीवन में, कहने का मतलब जो आपका जीवन है ना, आप
कहने का मतलब साधना सिद्धियां नहीं प्राप्त करना चाहते, आप सिर्फ चाहते हैं कि बस एक सपोर्ट मिलती रहे हमें भगवान जी की, और भूत प्रेत जो है वो हमसे दूर रहें, शत्रु दूर रहे, हमारे भूत प्रेत दूर रहे, और जीवन जो है हमारा ठीक रहे। तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा का सिर्फ 2 बार पाठ कर सकते हो, एक पाठ सुबह, एक पाठ शाम के समय। और मैं तो ज़्यादातर यही कहूँगा कि 2 बार पाठ मत कीजिए, 1 बार पाठ कीजिए सिर्फ, फिर रोज़ कीजिए 1 बार पाठ। बीच में टूटना नहीं चाहिए, कहीं पर भी बैठकर कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पर आसन पर बैठकर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना सुबह के समय, बस वो टाइम कितने बजे का वो भी सुन लो। सुबह के कम से कम 6 से लेकर 6:15 का टाइम होता है, इसमें आपको पाठ करना है हनुमान जी का, सिर्फ 1 बार ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आपको चालीसा जो है 41 दिन में सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध बनने का मतलब ये नहीं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, नहीं नहीं, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, पर आपके जीवन में वो चालीसे में इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो आप भूत प्रेतों को आपसे दूर रखेगा, संकटों को दूर रखेगा, आपको जीवन में आपके काम जो है ठीक चलने शुरू हो जाएंगे, यानी जीवन अच्छा हो जाएगा, जैसे भौतिक सुख है वो प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस शक्ति को सिद्ध करना है ना हमें, उसके जो पाठ है वो भी कितने करने हैं और कैसे सिद्ध करना है। ऐसे ही बैठ जाओगे आप, जैसे हनुमान चालीसा का रोज समझ लो आप कम से कम रोज 11-11 बार पाठ कर रहे हो, 3-3, 4-4 बार पाठ कर रहे हो, 7-7 बार पाठ कर रहे हो, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, वो आपका जीवन ही खराब कर देंगी। और आप पाठ करते रहो, हनुमान चालीसा के पाठ से कोई असर नहीं होगा। फिर क्यों? क्योंकि देखो आप जो कार्य कर रहे हो ना वो सिद्धि प्राप्ति का कार्य है। सिद्धि प्राप्ति के कार्य में विघ्न बाधाएं आनी शुरू हो जाती है, वो फिर पार करनी ही पड़ती है। और अगर आपके पीछे गुरु नहीं है जो आपको बता नहीं रहे हैं कि आपकी क्या गलती है, तो फिर भाई आप पक्का पूरी तरह से जो है फंस जाओगे। अगर आपके गुरु है वो आपको बता रहे हैं कि भाई तूने कितना पाठ किया, इतना, अरे तू गलत कर रहा है, रोक पाठ को, नहीं तो तू फंस जाएगा, तेरी जिंदगी जो है खराब हो जाएगी, संकट आ जाएंगे सब तरफ से। ऐसे नहीं जपते बच्चे, इसको ऐसे जपते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब ही यही होता है। तो मैं यही कहूंगा कि हनुमान चालीसा क्या किसी भी देवी देवता का चालीसा है जो एक बार से ज़्यादा मत पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी सहायता करे, आपके दुखों को दूर करे, आपके जीवन में भौतिक सुख लेकर आए, तो सिर्फ रोज 1 बार पाठ कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। तो वो आपके सुख सुविधा सब कुछ आपको प्रदान करना शुरू कर देगा। पर धीरे धीरे वो धीरे धीरे सब प्रकार की क्रियाएं करेगा, क्योंकि समय लगता है जीवन बदलने के लिए। ठीक है ना। और अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो 1 दिन का व्रत रखिए उनके लिए, और उस दिन आप 108 बार पाठ कीजिए। माता काली जी का चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं तो शनिवार वाले दिन कीजिए, पर श्रद्धा विश्वास रखिए, भक्ति में डूबिए, तभी कुछ प्राप्त होगा। कल को वीडियो और बनाऊंगा, वो भी मैं ऑनलाइन ही हूँ। कल के समय में आपके सभी जो जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर दूंगा। ठीक है ना। दीक्षित होकर गुरु मंत्र प्राप्त होकर साधना कीजिए। नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो आएंगे। कल का वीडियो जो है वो इस टॉपिक के ऊपर होगा कि चमत्कार क्या है। ठीक है ना, इसके ऊपर वीडियो बनेगा कल। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।